हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 383 रैंसम नोट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि गिवन टू स्ट्रिंग्स रैंसम नोट एंड मैगजीन return true if ransom note can be constructed by using the letters from magazine and false otherwise। बेसिकली क्वेश्चन में हमें दो पैरामीटर गिवन रहेंगे, एक रैंसम नोट स्ट्रिंग टाइप का और एक मैगजीन स्ट्रिंग टाइप का, और मुझे ट्रू रिटर्न करना है यदि मैगजीन से हम रैंसम नोट क्रिएट कर पाते हैं। तो क्रिएट कैसे करेंगे? Each letter in a magazine can only be used once in ransom note। मतलब मैगजीन का एक कैरेक्टर, मतलब सिंगल कैरेक्टर रैंसम नोट के सिंगल कैरेक्टर को ही मैप कर। पहले देख लेते हैं कंस्ट्रेंट हमारा क्या है। दोनों स्ट्रिंग जो गिवन रहेंगे उसका लेंथ हमें 1 से लेकर 10 to the power 5 तक लाइक है, और दोनों में जो कैरेक्टर होंगे वो लोअर केस इंग्लिश लेटर होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट कि हमें जो लेटर या फिर कैरेक्टर जो गिवन रहेगा वो हमें स्मॉल ए से जेड के बीच में रहेगा, और जेड भी स्मॉल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो चलते हैं प्रॉब्लम को सही से समझते हैं। सबसे पहले हम हरे जो स्ट्रिंग गिवन है रैंसम नोट, उसका हर एक कैरेक्टर का हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट, जैसे हर एक कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है, हम ए से लेकर के जेड तक ही हमारा कैरेक्टर लाइक करेगा। तो ए टू जेड हर एक का हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके रख लें, वो लेटर उस स्ट्रिंग में कितना टाइम्स अपीयर कर। जैसे इस केस में ए 2 टाइम्स है और बाकी सब 0 टाइम्स है। और फिर मैगजीन का भी हम हर एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ए का यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है और बी का फ्रीक्वेंसी हमें 1 टाइम्स और बाकी का 0 टाइम्स, तो हम उसका नहीं लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अब मुझे मैगजीन से रैंसम नोट क्रिएट कर, मतलब रैंसम नोट में जो कैरेक्टर है वो मैगजीन में होना मस्ट है, और रैंसम नोट में फ्रीक्वेंसी उस कैरेक्टर का जितना होगा कम से कम उतना कैरेक्टर मैगजीन में भी होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन मस्ट है। जैसे ए यहाँ पर रैंसम नोट 2 टाइम्स है, ए का फ्रीक्वेंसी 2 है और मैगजीन में भी 2 है। यदि लेट अस सपोज मैगजीन में हमारा बाय चांस 1 फ्रीक्वेंसी हो जाए, तो उस केस में हम क्या रैंसम नोट मैगजीन से क्रिएट कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए का फ्रीक्वेंसी मुझे मैगजीन में 1 टाइम्स है। तो हम क्या देख रहे हैं कि रैंसम नोट में जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी हमें मैगजीन के फ्रीक्वेंसी से लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए, तभी रैंसम नोट हम क्रिएट कर। या फिर ये हम बोल सकते हैं कि मैगजीन में जो भी फ्रीक्वेंसी है यदि वो रैंसम नोट से छोटा है, मतलब कम है, तो हम रैंसम नोट कभी क्रिएट नहीं कर सकते। तो चलते हैं हम कोड करते हैं और उससे भी हम थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले हम जावा कोड करेंगे और हम उसमें एक फ्रीक्वेंसी नाम का फंक्शन बना लेंगे जो कि हमें स्ट्रिंग में किस कैरेक्टर का कितना फ्रीक्वेंसी है वो रिटर्न करेगा, और जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 26 लेंथ का होगा, क्योंकि ए टू जेड हमें 26 कैरेक्टर है। मतलब रैंसम नोट और मैगजीन में जो भी कैरेक्टर होगा वो ए टू जेड होगा। तो हमें टोटल 26 डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे, और हर एक कैरेक्टर को हम इंडेक्सिंग के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ए को हम 0th इंडेक्स प्रोवाइड किए, बी को फर्स्ट इंडेक्स, सी को सेकेंड इंडेक्स, ऐसे ही हम जेड को 25th इंडेक्स प्रोवाइड। तो हर एक का फ्रीक्वेंसी हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर इंट i इज इक्वल टू 0 से i इज लेस देन s डॉट लेंथ प्लस प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ s डॉट कैर एट i माइनस a प्लस प्लस। यहाँ पर s डॉट कैर एट i माइनस a क्यों? तो हमें s डॉट कैर एट i क्या देगा? कैरेक्टर a, और उसमें से कैरेक्टर a माइनस कर रहे हैं तो हमें 0 मिल जाएगा। जैसे s डॉट कैर एट i हमें b मिल रहा है, तो कैरेक्टर b माइनस कैरेक्टर a, तो वो b में से a माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा।
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 एक इंक्रीमेंट करते हैं। सिमिलरली ये पूरे एस लेंथ पे चल जाएगा और लास्ट में हम फ्रीक्वेंसी रिटर्न कर देंगे। अब मुझे यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, तो हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे और यहाँ से मुझे मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी 1 नाम बना लेते हैं इसका, और इसका फ्रीक्वेंसी 2, और ये मैगजीन है हमारा मैगजीन। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हम कब तक चलाएंगे, 26 डिफरेंट कैरेक्टर, तो 26 टाइम्स लूप हम चलाएंगे। तो i is equal to 0 to i less than 26 i प्लस प्लस। इफ यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब जैसे यहाँ पर रैंसम नोट में फ्रीक्वेंसी 1 किसका फ्रीक्वेंसी देगा, रैंसम नोट का। तो मान लीजिए i is equal to 2 पे रन कर रहा है, तो i is equal to 2 c को मैप कर रहा है, तो c यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तब हमारा लूप चलेगा, देखने ही जाएंगे, अदरवाइज हम लुकअप करने ही नहीं जाएंगे। यदि फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगा तब हम क्या चेक करेंगे, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ऑफ i लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 ऑफ i है, तो हम सिंपली रिटर्न फॉल्स कर दें। मतलब जिस कैरेक्टर पर हम चेक करने जा रहे हैं वो रैंसम नोट में एग्जिस्ट कर रहा है और मैगजीन में वो कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी रैंसम नोट से कम है, तो उस केस में मुझे फॉल्स रिटर्न करना होगा, क्योंकि मैगजीन से रैंसम नोट बनना इम्पॉसिबल है। और हर एक 26 डिफरेंट कैरेक्टर के लिए हम चेक कर लेंगे, यदि ऑल कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब लास्ट में हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो आई गेस हमारा कोड सही होना चाहिए, तो रन करके देखते हैं। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, न्यू से इनिशियलाइज करना होगा। तो फाइन, इट्स रनिंग, यूज एग्जांपल टेस्ट केस। It's also running. Now submit. It's fine. It's 92% faster. It's very nice, and space complexity is also 77.23% less. It's too nice. Let's see C++ code. सेम उसी तरह से हमने यहाँ भी एक फ्री नाम का फंक्शन बनाया है जो कि वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करेगा, और इस फंक्शन में 26 लेंथ का हमने पहले से क्रिएट कर लिया है वेक्टर ऑफ इंट। सिमिलरली 0th इंडेक्स पे a को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे b को, और ऐसे ही 25th इंडेक्स z को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर भी हमने f ऑफ si, मतलब si जो कैरेक्टर है उसमें a माइनस करके कैरेक्टर ए माइनस कर रहे हैं, और उसमें एक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिए और लास्ट में फ्रीक्वेंसी एफ रिटर्न कर दिए। तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाया है, ए और बी वेक्टर इंट टाइप का, और वहां पर हमने दोनों स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके रख लिया है, और फिर यहाँ पर हमने 26 टाइम्स लूप चलाया है, और यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं सेम वही, इफ ए आई नॉट इक्वल टू 0, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रैंसम नोट ऑफ एनी कैरेक्टर यदि 0 नहीं है तब क्या चेक करेंगे, तब चेक करेंगे कि ए आई ग्रेटर देन बी आई है, मतलब मैगजीन का वो कैरेक्टर रैंसम नोट के कैरेक्टर से छोटा है। यदि मतलब फ्रीक्वेंसी छोटा है, कम है, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न ट्रू इन लास्ट कर देंगे। तो यही हमारा C++ कोड था। तो सबमिट करके देख लेते हैं ये कितना फास्टर है। ये भी हमारा 65% फास्टर है, तो ये भी ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा आज हम लिखने में प्रॉब्लम आ गया था क्योंकि मेरे पास अभी राइटिंग पैड नहीं है, तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज इट फ्रॉम इट। कल या परसों से हम राइटिंग पैड पे भी लिखेंगे तो सही रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उससे मुझे वीडियो बनाने में हेल्प मिलता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं वीडियो में, और आप तक इंटरेक्शन हो पाएगा। तो प्लीज गिव योर फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।